हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। फरवरी मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स का वीडियो का पार्ट नंबर 5। अब तक हम लोग 16 स्कीम्स कर चुके हैं पिछले 4 वीडियोस में। फिफ्थ वीडियो है फरवरी 2026 की जो भी न्यूज़ में गवर्नमेंट स्कीम्स आई थी उन सब के लिए। वीडियो आपके आने वाले आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम और नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम दोनों के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है जहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, भारत टैक्सी। भारत टैक्सी इसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से भी बोला जाता है। भारत टैक्सी कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म के नाम से भी बोला जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का इनिशिएटिव था और इसकी नोडल एजेंसी है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नोडल एजेंसी है भारत टैक्सी के लिए। एम क्या है इसका? एम है टू क्रिएट इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव लेड ड्राइवर ओन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, cooperative led driver owned ride hailing platform as a citizen centric, तो citizen centric रहना है। inclusive alternative to aggregator driven models, empowering drivers को इसमें सारथी बोला जाएगा। empowering drivers with ownership, fair earnings, dignity and social security while providing affordable, transparent and reliable mobility services to passengers in line with the vision of सहकार से समृद्धि। तो सहकार से समृद्धि विजन के अंदर भारत टैक्सी को लॉन्च किया गया। एम क्या था इसका? एम था कि इंडिया का पहला कोऑपरेटिव लेड ड्राइवर ओन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म बनाना जो कि सिटीजन सेंट्रिक होगा। और ये एक ऑल्टरनेटिव होगा जो एग्जिस्टिंग एग्रीगेटर ड्रिवन मॉडल्स चल रहे हैं, जैसे कि ओला चल रहा है, उबर चल रहा है। और ये एम्पावर करेगा ड्राइवर्स को, और ड्राइवर्स को यहाँ पे सारथी बोला जाएगा क्योंकि इसमें ड्राइवर्स की ही एक तरह से ओनरशिप होगी। कोऑपरेटिव होने का मतलब है कि एक तरह से ड्राइवर्स की ही इसमें ओनरशिप होगी, फेयर अर्निंग्स होंगी, डिग्निटी रहेगी, सोशल सिक्योरिटी रहेगी। फेयर अर्निंग्स में खास चीज क्या रहेगी कि जो कमीशन कटता था उन लोगों का ओला में, उबर में, वो सब नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शिफ्ट फ्रॉम कमीशन बेस्ड एग्रीगेटर मॉडल्स टू अ जीरो कमीशन cooperative ownership structure where driver become stakeholders and co-owners, ensure maximum profit retention and equitable distribution to drivers, promote dignified livelihoods in the gig economy, integrate social security benefits जैसे health, accident insurance, retirement savings, and expand nationwide to enhance employment generation, grassroots economic participation and cooperative sector strength and mobility। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है, इसमें कुछ इतना क्रिटिकल नहीं है समझने का। जो हमारा कमीशन बेस्ड एग्रीगेटर मॉडल था उससे शिफ्ट करना था जीरो कमीशन कोऑपरेटिव ओनरशिप स्ट्रक्चर में, जहां पे ड्राइवर्स ही स्टेक होल्डर्स और को ओनर्स बन जाएंगे क्योंकि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है। मैक्सिमम प्रॉफिट रिटेंशन रहेगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ड्राइवर्स के लिए, डिग्निफाइड लाइवलीहुड मिलेगा गिग इकोनॉमी में। ठीक है, फर्दर ये तो एक नॉर्मल चीज हो गई क्योंकि हम ओला और उबर के कंपटीशन में इसको लेकर आए। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है? इंटीग्रेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, तो इसमें जो भी ड्राइवर्स होंगे, जो स्टेक होल्डर्स होंगे, उनका हेल्थ कवर भी होगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी होगा, रिटायरमेंट सेविंग्स भी उनकी जुड़ेंगी, और नेशन वाइड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एनहेंस होएगा, है ना। ग्रास रूट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन आएगा और कॉपरेटिव सेक्टर को स्ट्रेंथ मिलेगी मोबिलिटी में। की फीचर्स इसके क्या है? जीरो कमीशन फॉर ड्राइवर्स, 100% अर्निंग्स रिटेंशन पर राइड, कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी पैसेंजर्स की। जैसे बारिश में या एयरपोर्ट के लिए पीक टाइम पे सर्ज जो प्राइसिंग होती थी उसमें प्राइस सर्ज होता था, ओला में, उबर में वो नहीं होगा। ड्राइवर ओनरशिप मॉडल है, जो ड्राइवर्स हैं, सारथीज हैं, वो 500 रुपये इसकी एक तरह की मेंबरशिप फीस देंगे को ओनर या शेयर होल्डर्स की। 80% ऑफ द प्रॉफिट जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड टू ड्राइवर्स बेस्ड ऑन किलोमीटर, और 20% जो है उसे कॉपरेटिव कैपिटल की तरह रखा जाएगा फॉर ग्रोथ। तो कोई कमीशन नहीं है, उसे सिर्फ कॉपरेटिव कैपिटल की तरह रखा जाएगा क्योंकि ड्राइवर उसके शेयर होल्डर्स हैं या फिर एक तरह से मेंबर्स हैं। सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा अप टू 5 लाख फ्री ट्रीटमेंट का, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, रिटायरमेंट सेविंग्स मिलेंगी, इमरजेंसी असिस्टेंस मिलेगा, और एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर गिग वर्कर्स। इंक्लूसिव है, सिक्योर है। सारथी दीदी फैसिलिटी आएगी फॉर वुमेन पैसेंजर्स एंड ड्राइवर्स ना। कंप्लेंट विंडो होगी फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल, प्रायोरिटी फाइनेंसिंग होगी व्हीकल्स की, और इसके लिए एमओयू किसके साथ साइन हुआ है? एसबीआई के साथ। तो भारत टैक्सी के लिए व्हीकल्स की फाइनेंसिंग का एमओयू किसके साथ किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। पार्टनरशिप्स इसमें एमओयू दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ है, डीएमआरसी के साथ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ है, एसबीआई के साथ है। ठीक है, ओके। ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, जैसे ओला ऐप है, उबर ऐप है, सिमिलरली इसके लिए ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, ड्राइवर की और राइडर की एप्स होंगी। इनिशियली इसे दिल्ली एनसीआर में फंक्शनल रखा गया है, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद।
और गुजरात के कुछ पार्ट्स में जैसे अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ और द्वारका। गवर्नेंस, जो ड्राइवर होगा, ड्राइवर रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड एज मेंबरशिप ग्रोज। ट्रांसपेरेंट पीपल सेंट्रिक मॉडल इंस्पायर्ड बाय अमूल लाइक कोऑपरेटिव। तो एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ही है, कोऑपरेटिव वाला ही गवर्नेंस होगा। एक्सपेंशन टारगेट क्या है? एक्सपेंशन टारगेट है कि ये उम्मीद की जा रही है कि नेशन वाइड प्रेजेंस कर दी जाएगी साल 2029 तक। इनिशियली मेजर सिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में शुरू किया जाएगा एंड विद द टाइम 2029 तक नेशन वाइड प्रेजेंस इसकी कर दी जाएगी। तो दिस इज अबाउट भारत टैक्सी। इसमें एक चीज थी हमने पीछे पढ़ी थी, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि इसकी नोडल एजेंसी भी है। ये क्या है? सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 में रजिस्टर किया गया है। 8 नेशनल लेवल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है जो इसको सपोर्ट करते हैं, जैसे एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इफ्को, नाफेड, अमूल, केआरआईबीएचसीओ, एनडीडीबी, एनसीईएल और नाबार्ड। ऑपरेशनल मैनेजमेंट होगा इसका थ्रू द कोऑपरेटिव विद पॉलिसी गाइडेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। टारगेट ऑडियंस क्या है? ड्राइवर्स। ड्राइवर्स को इसमें सारथी बोला जा रहा है, मैंने आपको बार बार बताया है। जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज गिग इकोनॉमिक हैं, टैक्सी के, टू व्हीलर के, रिक्शा ऑपरेटर्स के, जो भी इसमें ओनरशिप चाहते हैं, फेयर पे चाहते हैं, सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं। इसके अलावा पैसेंजर्स हैं जिन्हें अफोर्डेबल नो सर्ज राइट्स चाहिए। कोऑपरेटिव मेंबर्स, रूरल अर्बन कम्युनिटीज जो कि मोबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, वो सब इसके टारगेट ऑडियंस है। अपडेट्स की बात करें, इसको 4 फरवरी को फॉर्मली इसका लॉन्च अनाउंस किया गया था। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है श्री अमित शाह जी, उन्होंने बोला था कि 5 फरवरी को विज्ञान भवन से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसे हाईलाइट किया गया था एज अ माइलस्टोन अंडर सहकार से समृद्धि विद जीरो कमीशन मॉडल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि सहकार से समृद्धि में जीरो कमीशन मॉडल ड्राइवर्स के लिए लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? भारत टैक्सी। ठीक है, फरवरी 2005 की बात करें तो ऑफिशियल लॉन्च इवेंट हुआ था इसका। मिनिस्टर सर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे इसके लिए: ओनरशिप, सिक्योरिटी, डिग्निटी, इक्विटेबल डिविडेंड्स। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स: ओनरशिप, सिक्योरिटी, डिग्निटी और इक्विटेबल डिविडेंड्स। ओके, रैपिड रजिस्ट्रेशन आए थे पायलट बेसिस पे, इसमें दिल्ली एनसीआर में भी, गुजरात में भी एमओयूज वगैरह साइन हुए थे। और 1200 सारथी इसके उस दिन, मतलब 1200 सारथी थे जिनके साथ में ग्रैंड रैली भी की गई थी। 17 फरवरी को एक मंथन बैठक की गई है गांधीनगर में, गुजरात गांधीनगर में मंथन बैठक की गई है, और उसमें देखा गया था कि किस तरह से इसको फर्दर एक्सपेंड किया जाएगा। 23 फरवरी को मिनिस्टर सर ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है अमित शाह जी, उन्होंने सारथीज के साथ में एक बैठक करी। उसके अंदर बोला कि जो 80% प्रॉफिट है वो ड्राइवर्स को दे दिया जाएगा। नेशन वाइड रोल आउट 3 साल में इसके लिए बोला गया है। सो दिस वाज अबाउट भारत टैक्सी। अगले स्कीम की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना या फिर पीएमएसजी एमबीवाई। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये नोडल मिनिस्ट्री है। और नोडल एजेंसी यही डायरेक्टली मिनिस्ट्री के थ्रू है। और एक नेशनल पोर्टल है pmsuryaghar.gov.in, जिसके थ्रू इस पे इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एम क्या है इसका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का? टू एम्पावर रेजिडेंशियल हाउसहोल्ड्स विद क्लीन अफोर्डेबल सोलर एनर्जी बाय फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम। तो जो हमारे रेजिडेंशियल हाउस होल्ड्स हैं, वो अपने छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाएंगे। उससे क्या होगा? उससे उन्हें अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ बिजली मिलेगी। उनका बिजली का बिल कम होगा, सेल्फ रिलायंस मिलेगा एनर्जी में, एंड इट विल एक्सलरेट इंडिया ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी अंडर द विजन ऑफ अ ग्रीन एंड सेल्फ रिलायंट भारत। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टू इंस्टॉल सोलर टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम इन 1 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, 10 मिलियन हाउस होल्ड्स की बात हो रही है, डायरेक्ट नंबर्स में बोला जाए तो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को फाइनेंशियल ईयर 2026-27। तो 2026-27 का टारगेट है इसमें कि 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाने हैं। ठीक है, जो कि करीब करीब 1000 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देगा, जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 बिलियन यूनिट्स ओवर द प्रोजेक्ट लाइफ टाइम। ठीक है, और इससे क्या होगा? करीब करीब 720 मिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन हमारे कम हो जाएंगे। Develop an enabling ecosystem including regulatory support, local manufacturing, supply chain, vendor networks, O&M facilities, boost local economy, employment generation and energy security.
and contribute to India's NDC commitment for 30 gigawatt rooftop solar by 2026-27। तो हमें 30 गीगावाट का रूफटॉप सोलर टारगेट हमारा होना मतलब है एनडीसी कमिटमेंट के अंदर 2026-27 का। और इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि ये भी हम लोग पूरा कर पाएंगे अगर हमारे 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम लग जाते हैं तो। की फीचर्स क्या है? डिमांड ड्रिवन स्कीम है फॉर ग्रिड कनेक्टेड रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स विद डिस्कॉम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस दिया जाएगा अप टू 60% सब्सिडी फॉर 2 kV के सिस्टम्स का। ठीक है, 30,000 रुपये पर केवी फॉर द फर्स्ट 2 kV। उसके बाद 3 से 10 kV तक 18,000 रुपये पर किलोवाट दिया जाएगा। और ओवरऑल जो इसकी लिमिट है वो 10 kV से ज़्यादा का अगर होता है तो उसमें 78,000 रुपये कैपिंग कर दी गई है। इसमें इंस्टॉलेशन के बाद में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा कंज्यूमर्स के बैंक अकाउंट में। फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी इसके अंदर नेट मीटरिंग से 300 यूनिट्स पर मंथ की। जो एक्सेस यूनिट्स होंगी वो क्रेडिट या फिर बैंक कर दी जाएंगी। कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा इसमें कंसेशनल रेट्स पे 5.75% इंटरेस्ट है थ्रू जन सामर्थ पोर्टल इंटीग्रेशन विद नेशनल पोर्टल। ऑनलाइन एंड टू एंड प्रोसेस होगा जिसमें एप्लीकेशन, वेंडर सिलेक्शन, फिजिबिलिटी, इंस्टॉलेशन ये सब कुछ होगा। इंसेंटिव्स मिलेंगे डिस्कॉम्स को फॉर रूफटॉप सोलर अडॉप्शन सपोर्ट। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होगा, वेव टेक्निकली फिजिबिलिटी फॉर सर्टेन एरियाज, ऑटो लोड एनहेंसमेंट अप टू 10 kV। ठीक है, ऑटो लोड एनहेंसमेंट भी रहेगा। अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर इंस्टॉलर्स, टेक्नीशियंस एंड वेंडर एम्पैनल्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। इंटीग्रेशन विद अदर स्कीम्स फॉर कन्वर्जेंस से प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन पुअर। तो ऐसे दूसरी स्कीम्स के साथ कन्वर्जेंस भी रहेगी। तो इसमें कुछ ऐसा अलग से कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। आई थिंक आप लोगों को समझ भी आया होगा। साथ साथ आगे चलते हैं। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो जो भी हमारे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, जिनके पास ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उनके लोकल डिस्कॉम से, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई इनकम कैप या डिमांड ड्रिवन का मतलब डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, कोई इनकम कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, टोटल आउटले है फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक का 75,021 करोड़। अब इसमें 75,021 करोड़ में दो चीज़ें आती हैं। पहला, जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को 65,700 करोड़ का। डिस्कॉम्स को जो इंसेंटिव दिया जाएगा 4,950 करोड़ का। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बजट से फुली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 फरवरी की अपडेट आई थी कि 26 लाख हाउस होल्ड्स को बेनिफिट मिला है अब तक इसमें। ठीक है, 2614,446 को विद 2085514 आरटीएस सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं। और 14,771.82 करोड़ सीएफए डिसबर्स हो चुका था दिसंबर 2025 तक। एक और अपडेट आई थी इसमें कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि माइलस्टोन ऑफ 30 लाख हाउस होल्ड अडॉप्शन ऑफ रूफटॉप सोलर, ये एक मेजर स्टेप हाईलाइट हुआ था इन क्लीन एनर्जी मिशन। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्लीन एनर्जी मिशन से रिलेटेड भी कुछ लिखने के लिए आता है तो आप इस स्कीम को वहां पर रेफर कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगली स्कीम की तरफ। इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नोडल एजेंसी की बात करें तो नोडल एजेंसी है एनसी नोडल एजेंसी है एनआईसीडीसी, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है डीपीआईआईटी के अंदर। ठीक है, इसके लिए एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट है एनआईसीडीआईटी, ये फाइनेंसिंग करेगी इसके लिए। एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फॉर ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो जो एनआईसीडीआईटी है वो फाइनेंसर की तरह भी काम करेगी और एक ट्रस्ट की तरह भी काम करेगी। इसमें एम क्या है इसका? to foster balanced regional industrial growth along India's east coast by developing an integrated corridor that creates modern greenfield industrial hubs, enhance manufacturing competitiveness, attract investments, boost exports, and promote sustainable economic development in eastern states, alignment with the Purvodaya vision for eastern India's upliftment। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या हुआ इसका? ऑब्जेक्टिव है इसका टू स्टैब्लिश अ वेल कनेक्टेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम विद मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब मल्टी मॉडल की बात करते हैं तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज हो रहा है, लॉजिस्टिक्स का भी एडवांटेज मिल रहा है और यूटिलिटीज भी हो रही हैं। प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज, स्ट्रेटेजिक नोड्स जैसे दुर्गापुर एक की एंकर बनेगा इसमें। इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स लाइक वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, एज फेज 1। तो इससे क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएंगी, जो पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एंड पोजीशन ईस्टर्न रीजन एज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अंडर द ब्रॉडर एनआईसीडीपी फ्रेमवर्क। तो जो हमारा ईस्टर्न रीजन है इंडिया का उसको डेवलप कर रहे हैं, वहां का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेटर करेंगे हम लोग इसके अंदर। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना के उसको एग्जिस्टिंग कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा,
जो पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और जो ईस्टर्न रीजन है वो एक मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह निखर कर आएगा। तो वो ओवरऑल इंडिया की जीडीपी को ऐड ऑन करेगा। की फीचर्स क्या हैं इसके? अनाउंसमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड है ना, announcement of integrated east coast industrial corridor with a major well connected node at दुर्गापुर वेस्ट बंगाल ना। ये जो NICDP के 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है उसका पार्ट है, फोकसिंग ऑन ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया रीजन एंड नोड्स विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी रेल, रोड और पोर्ट्स की, जो कि पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के अंदर रहेगा। एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रेडी टू ऑपरेट फैसिलिटीज एंड एक्सपोर्ट इंटीग्रेशन। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ ये ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट भी करेगा और उनके साथ कनेक्ट भी करके रखना है, जैसे वाइजैक चेन्नई फेज 1 नोड्स है या फिर ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उनसे लिंक किया जाएगा। सपोर्ट्स पूर्वोदय इनिशिएटिव फॉर ईस्टर्न स्टेट्स। ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन सी है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट एनहेंसमेंट्स, ये इनको सपोर्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टारगेट ऑडियंस क्या है? इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टर्स, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है। ईस्टर्न स्टेट्स है ना, जो ईस्टर्न स्टेट इकोनॉमीज है, जैसे ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तमिलनाडु साउथ में भी आता है बट कुछ पार्ट ईस्ट में भी है। लोकल कम्युनिटीज फॉर जॉब क्रिएशन, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ग्लोबल प्लेयर सीकिंग कॉम्पिटिटिव हक्स, फोकस ऑन पूर्वोदय स्टेट्स फॉर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो NICDP इसका ये मेन अम्ब्रेला प्रोग्राम है, उसके अंदर 3000 करोड़ दिए गए हैं NICDIT को। ठीक है, साल 2026-27 के बजट एस्टिमेट्स में, फॉर एक्सलरेटिंग ऑनगोइंग एंड न्यू प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अक्रॉस कॉरिडोर्स। क्लियर? इसे यूनियन बजट 2026-27 में स्कीम को प्रपोज किया गया था एज अ पार्ट ऑफ पूर्वोदय फोकस फॉर ईस्टर्न स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नेक्स्ट स्कीम है हमारी CBDC बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी पायलट। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY है, उसके अंदर ये स्कीम है, एक इनिशिएटिव है बेसिकली। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने ये लॉन्च किया है। नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एम क्या है? टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी इन द डिलीवरी ऑफ फूड सब्सिडीज अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और कैसे किया जाएगा? CBDC के साथ इंटीग्रेट करके। CBDC क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि RBI की डिजिटल करेंसी है, इनटू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रेमवर्क, ensuring targeted, traceable and purpose-bound use of subsidies to prevent diversion and empower beneficiaries in accessing entitled food grains। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव था इसका टू पायलट प्रोग्रामेबल CBDC टोकन्स ना, डिजिटल फूड करेंसी को ई-रूपी के साथ जोड़ना था, फॉर क्रेडिटिंग फूड सब्सिडी डायरेक्टली इनटू बेनिफिशियरी CBDC वॉलेट इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल बैंक अकाउंट्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हुआ कि हम डायरेक्ट बेनिफिशियरीज के CBDC वॉलेट के अंदर ही पैसा दे देंगे, तो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन करना या जो ट्रेडिशनली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे वो नहीं करना पड़ेगा। इनेबल रिडेम्पशन एक्सक्लूसिवली फॉर परचेजिंग एंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स एट फेयर प्राइस शॉप और ऑथराइज्ड मर्चेंट्स, strengthen digital public infrastructure and PDS, reduce leakages, improve real-time tracking, and facilitate phased expansion to more state UTs for transparent। क्योंकि अभी तो इसे सिर्फ पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था, बाद में तक अगर सक्सेसफुल होता है तो फर्दर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी इसको फैसिलिटेट किया जाएगा। ये फीचर्स थे इसके कि प्रोग्रामेबल CBDC टोकन्स होंगे, है ना, जो कि डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के CBDC वॉलेट्स में क्रेडिट कर दिए जाएंगे एज फूड सब्सिडी अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर मॉडल। पर्पस बाउंड यूसेज था इसका कि जो टोकन होंगे वो सिर्फ फूड ग्रेन्स के लिए ही आपके एंटाइटल्ड होंगे, जैसे 5 kg पर पर्सन पर मंथ है। ठीक है, और वो ऑथोराइज फेयर प्राइस शॉप्स पर ही होंगे या फिर कोई डेजिग्नेटेड मर्चेंट्स हैं, तो डाइवर्जन रिस्क हट जाएंगे कि आप उन्हें कहाँ यूज कर रहे हैं। इनको एग्जिस्टिंग PDS DBT फ्रेमवर्क के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा। इनिशियली इसको पुडुचेरी में किया गया है। सिक्योर इंस्टेंट ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन विद RBI CBDC प्लेटफॉर्म, कोई इंटरमीडियरीज या कैश हैंडलिंग का प्रोसेस नहीं है इसमें। बेनिफिशियरी एम्पावरमेंट होगा, जो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, इट एंश्योर दैट एवरी ग्रेन, एवरी रूपी, एवरी एंटाइटलमेंट रीचेज द राइट पर्सन। फेज रोल आउट किया जाएगा। इनिशियली इसको पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है 26 फरवरी 2026 को, फर्दर इसको बाकी यूटीज में भी एक्सपेंड करने का प्लान किया गया है। अलाइनमेंट विद द ब्रॉडर डिजिटल रिफॉर्म,
complements initiatives like Smart PDS, Sarthak PDS, AI-led ASHA, and subsidy claim application for NFSA. ठीक है। टारगेट ऑडियंस इसकी क्या है? जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बेनिफिशियरीज हैं। लेटेस्ट अपडेट यही थी कि 26 फरवरी को पुडुचेरी में इसको लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर थे श्री प्रहलाद जोशी, जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया गया था। आई होप ये स्कीम्स आपको यहाँ पर समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन इनिशिएटिव और स्कीम्स को आपको लगता है कि आपको बेनिफिट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अलग अलग टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम बेसिस पे। आप अपनी कन्वीनियंस और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई भी ग्रुप चैनल ये सारे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।